नमो सिद्धाणं नमो आयरियाणं नमो उवझायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् जैनं जयतु शासनम् भक्तांबरा प्रणतमौलिमणिप्रभाणा मुद्योतकं दलितपापतमोवितानं सम्यक् प्रणम्य जिनपादयुगं युगादा वालम्बनं भवजले पततां जनानाम्। आचार्य मांगतुंग द्वारा विरचित भक्तांबर जी भक्तांबर स्तोत्र, जिसमें 48 काव्य हैं, जिसकी चर्चा हम विगत दिनों से कर रहे हैं। आज हम फिर से अपनी चर्चा को आगे प्रारंभ करते हैं। अगर हम मंगलाचरण सुनते हो तो हम सबने मंगलाचरण सुना होगा, जिसमें हम बोलते हैं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंद आद्यो। दो चीजें बोली जाती हैं, मंगलम कुंद कुंद आद्यो या मंगलम कुंद कुंद आर्यो। दोनों में अंतर क्या है? एक जगह बोला जाता है आद्यो, एक जगह बोला जाता है आर्यो। दोनों में ऐसा कोई विशेष अंतर नहीं है, लेकिन जब बोला जाता है मंगलम कुंद कुंद आर्यो तो मात्र कुंद कुंद आचार्य को याद किया जाता है, और जब बोला जाता है कुंद कुंद आद्यो तो कुंद कुंद आदि जितने भी आचार्य हैं, उनकी परंपरा में जितने भी दीक्षित आचार्य हुए हैं, उन सबको नमस्कार हो जाता है, उन वो सब मंगल हो जाते हैं। इसलिए जब जब मंगल आद्यो बोला जाएगा, कुंद कुंद आद्यो, मतलब कुंद कुंद आचार्य को प्रमुख रख के बाकी उनकी परंपरा के सारे मुनिराज, सारे आचार्य जितने भी मुनिराज हैं, नहीं तो कुंद कुंद आर्यों के अंदर मात्र कुंद कुंद आचार्य को मंगल किया जाता है। चलिए अपने विषय को हम आगे बढ़ाते हैं। हम पढ़ रहे हैं भक्तांबर जी, जिसके अंदर मानतुंग आचार्य ने निष्काम भक्ति, थोड़ी आवाज धीरे कर लीजिए अगर हो सकती है तो, निष्काम भक्ति जिसके अंदर किसी भी चीज की मांग नहीं की गई है, एक तरीके से मात्र भगवान और वे, और उनके बीच में का, दोनों के बीच का कोई कनेक्शन है तो वो है उनकी भक्ति। कि उनको मानतुंग आचार्य को भगवान के प्रति इतनी अपार भक्ति आ रही है, इतनी अपार भक्ति कि वे कह रहे हैं कि मैं भक्ति करने को तैयार हूं, चाहे मेरे पास बुद्धि नहीं है, चाहे मेरे पास शब्द नहीं है, उसके बावजूद भी मैं आपकी स्तुति करूंगा। चाहे मैं देवों जैसी आपकी स्तुति न कर पाऊं, चाहे मेरे पास इतने बड़े बड़े स्रोत नहीं है आपकी स्तुति करने के लिए, लेकिन मेरे हृदय में आपके प्रति जो भाव हैं, वो उन भावों को मैं व्यक्त करूंगा इन शब्दों के माध्यम से। तो इन शब्दों के माध्यम से मानतुंग आचार्य अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं। तो हम कल तक का देखें तो कल तक हमने क्या देखा था? कल हमने 7वें छंद में देखा था कि पापों को नाश कैसे किया जाता है भगवान के स्तवन से, जहां पे कहा गया था पापम क्षणात शयमुपेति शरीर भाजाम, कि शरीरधारियों के पाप नष्ट कैसे हो जाते हैं जब हम भगवान का स्तवन करते हैं। तो बताया था जब हम सच्चे हृदय से, सच्चे भावों से भगवान का स्तवन करेंगे तो उस समय तो कोई पाप भाव होता ही नहीं है, और पूर्व के जो होते हैं वे भी बदल जाते हैं, अर्थात संक्रमित हो जाते हैं, असाता साता में बदल जाती है, कुछ कर्म कम हो जाते हैं और कुछ तो नष्ट ही हो जाते हैं जब हम भगवान का स्तवन करते हैं तो। और सबसे बढ़िया तरीका बताया था कि अगर हमें आगे भविष्य के भी कर्म मिटाने हैं तो क्या करना पड़ेगा? भगवान के स्तवन करते हुए अपने गुणों का स्तवन, अर्थात अब उनके गुणों से अपने गुणों का मिलान करना होगा। जैसे अरहंत भगवान अरहंत के द्रव्य गुण पर्याय से अपने द्रव्य गुण मिलाते हैं तो मोह नष्ट हो जाता है, ऐसा कहा गया था। तो यहाँ पे भी ऐसा ही कुछ भाव व्यक्त किया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
चलते हैं हम अपने अगले काव्य पे, अगले छंद पे, छंद नंबर 8। सब निकाल लीजिए जिन्होंने पुस्तकें अपने हाथ में निकाल रखी हैं, और जिन्होंने नहीं निकाल रखी है उनको भी निकालनी चाहिए। पुस्तक में भक्तांबर जी, बहुत सारी पुस्तकों में भी पीछे छपा होता है भक्तांबर जी, क्योंकि बहुत प्रसिद्ध है। तो काव्य नंबर 8 हम सब एक साथ पढ़ेंगे। पहले मैं एक पंक्ति पढ़ूंगा, उस पंक्ति को दोहरा के आप दोहराएंगे। चलिए। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु। एक बार हम शब्दों को तोड़ तोड़ के समझ लेते हैं संधि विच्छेद से। एक और बार छंद का पाठ करेंगे तो बहुत अच्छा, पढ़ने में भी बहुत आनंद आएगा। पहले लिखा है मतवेति, मतलब मतवा प्लस इति, फिर अगला नाथ, फिर है तव, फिर है संस्तवन, मतलब संस्तवनम, फिर है एक शब्द आपको दिख रहा होगा पहली पंक्ति में मयेद। मयेद ऐसा कोई शब्द नहीं होता। जब हम दूसरी पंक्ति का पहला शब्द अक्षर देखते हैं तो उधर मारभ्यते दिया है, वो मारभ्यते नहीं, वो आरभ्यते है। तो जो उसका म है वो ऊपर वाली पंक्ति में लेके चले जाते हैं। तो क्या बनेगा? मया प्लस इदम। क्या बना? मया प्लस इदम। फिर अगली दूसरी पंक्ति में आरभ्यते, फिर तनु, फिर है धियापि, तो वो शब्द है धिया प्लस अपि, फिर तव प्रभावात। फिर तीसरी पंक्ति देखिए, चेतो, चेतो शब्द नहीं होता, चेतः संस्कृत के हिसाब से चेतो हो गया, चेतः हरिष्यति सताम नलिनी दलेशु, इसमें ऐसा कुछ नहीं है। चौथी पंक्ति देखिए, चौथी पंक्ति में पहला शब्द मुक्ता, फिर है फल द्युति, उधर शब्द है द्युतिम, द्युतिम। और जो मुपेति है वो मुपेति नहीं, वो म तो उधर चला गया तो शब्द बचा उपेति। फिर है ननूद बिंदु। क्या शब्द है? ननूद बिंदु। ननूद बिंदु कोई शब्द, ननूद शब्द कुछ नहीं होता, शब्द होता है ननु और ऊद। ऊद माने होता है जल की बूंद, फिर होता है बिंदु। जैसे हम पढ़ते हैं, वो छंद पढ़ते हैं, उदक चंदन तंदुल पुष्प चरु चरु सुदीप सुदूप फलार्ग की। तो उदु मतलब उधर जो उद है वो होता है जल। तो यहाँ पे भी उसी शब्द का प्रयोग किया, उद बिंदु माने जल की बिंदु। तो आइए एक बार पूरे श्लोक का हम तोड़ तोड़ के अगर पढ़ने की कोशिश करते हैं तो बड़ा अच्छा लगेगा। मत्वा इति नाथ तव संस्तवनम मया इदम, आरभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्, चेतो हरिष्यति सताम नलिनी दलेषु, मुक्ता मुक्ता फल द्युतिम उपेति ननु उद बिंदु। तो हमने पूरा छंद देखा। आइए इसका अर्थ समझने का प्रयास करते हैं क्रम से। सबसे पहला शब्द इस छंद में, जो 8वें नंबर का छंद है, हम देखते हैं सबसे पहला शब्द नाथ। नाथ माने क्या? किसकी चर्चा चल रही है इस पूरे स्त्रोत में? इस पूरे स्त्रोत में आदिनाथ भगवान की स्तुति चल रही है, तो वे ही हमारे नाथ हैं, नाथों के नाथ हैं। तो इसलिए हे नाथ मतलब हे हमारे स्वामी, जिसकी हम चर्चा कर रहे हैं, जिनके हम गुणगान गा रहे हैं, हे नाथ मतवेति इति मतवा, मतलब कि ऐसा मानकर। मतवा माने ऐसा मानकर। कैसा मानकर? अभी पिछले श्लोकों में हमने क्या कहा कि आपके गुणों के स्तवन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मानकर। क्योंकि ये सारे छंद एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। क्योंकि जैसे कि कल हम प्रवचन सुन रहे थे, तो कल प्रवचन में भी वो बात आ रही थी कि काव्य दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्रबंध काव्य और एक होता है खंड काव्य, जिसको कहते हैं मुक्तक। खंड काव्य और एक होता है प्रबंध काव्य। प्रबंध काव्य क्या होते हैं और खंड काव्य क्या होते हैं? खंड काव्य तो वो होता है जो प्रत्येक छंद अपने में ही अलग अर्थ लगता है, कि अगर हम उसको अलग से पढ़ेंगे, जैसे कि बहुत सारे दोहे होते हैं, रहीम के दोहे देखेंगे, कबीर के दोहे देखेंगे, तो सारे मुक्तक हैं। एक एक
श्लोक का एक एक अपना अपना अलग अलग अर्थ है, लेकिन जो प्रबंध काव्य होते हैं उसके अंदर क्या होता है कि अगर एक श्लोक का अर्थ निकालना है तो आपको पहले वाले श्लोकों का अर्थ भी जानना जरूरी है। कंटिन्यूअस में है, एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा। तो ये सारे छंद भी कैसे हैं, ये एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, ये प्रबंध काव्य हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं, हे नाथ मतवा इति, इति मतवा, ऐसा मानकर। कैसा मानकर? जैसे मैंने आपका पहले बताया कि जब मैं आपके गुणों का अनुवाद करते हैं तो पापम क्षणात शय मुपेति शरीर भाजाम, कि ऐसा मानकर कि जब हम आपका स्तवन करते हैं तो सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्षण भर में आपके पाप, क्षण भर में हमारे पाप नष्ट हो जाते हैं। हे नाथ, हम ऐसा मानकर। फिर क्या कहा, आगे कहा, तनु धिया अपि, मतलब कि इसका माने क्या है, तनु धिया, तनु माने छोटा और धिया माने बुद्धि, कि छोटी बुद्धि होने पे भी, मतलब कम बुद्धि होने पर भी, अपि माने भी, तो कम बुद्धि होने पर भी, मया इदम तव संस्तवनम। मया कहाँ पे आया शब्द, पहली पंक्ति का आखिरी शब्द में हमने देखा था मया इदम, तो मया इदम तव, संस्तवन से पहले जो शब्द है तव संस्तवनम, कि अगर पूरा देखा जाए तो हे नाथ, ऐसा मानकर कि आपके स्तवन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, ऐसा मानकर मैं मंद बुद्धि होने पे भी, तनु धियापि, कि मैं मंद बुद्धि होने पर भी मेरे द्वारा, मया इदम, मेरे द्वारा, तव संस्तवनम, कि आपका स्तवन, तव माने आपका, संस्तवनम मतलब सम्यक प्रकार से आपका स्तवन किया जा रहा है, आरभ्यते, आपके स्तवन करने के लिए आपका स्तवन आरंभ किया जाता है मेरे द्वारा। मतलब कि मुझे पता है कि आपका क्या है, कि ऐसा मानकर, हे नाथ, ऐसा मानकर कि आपके गुणगान करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, क्षण भर में नष्ट हो जाते हैं, भव की संतति मिट जाती है, ऐसा मानकर क्या, कि मैं मंद बुद्धि होने पर भी, मेरे में कम बुद्धि होने पे भी मेरे द्वारा आपके गुणों का स्तवन प्रारंभ किया जाता है। फिर क्या कहा, तब प्रभावात चेतो हरिष्यति सताम, कि मैं आपके गुणों का स्तवन करता हूं तो उसका प्रभाव क्या है, उससे क्या होता है, तब प्रभावात, उसका प्रभाव क्या है, सताम चेतो हरिष्यति, सताम माने सज्जन, सज्जन व्यक्तियों के सभी के चित्त हर लिए जाते हैं जब मैं आपका स्तवन करता हूं। तो क्या कहा कि हे नाथ, आपके, जब मैं आपकी स्तुति करता हूँ, चाहे मैं मंद बुद्धि हूँ उसके बावजूद भी मैं जब आपका स्तवन करता हूँ, आपके स्तवन में प्रारंभ करता हूँ, तत्पर होता हूँ, तो आपके प्रभाव से, तब प्रभावात, आपके प्रभाव से, सताम चेतो हरिष्यति, सारे सज्जन व्यक्तियों के चित्त हर लिए जाते हैं। फिर क्या कहा, अगली अब पंक्ति में उदाहरण दिया, कैसे चित्त हर लिए जाते हैं। तो यहाँ पे उदाहरण लिया, पहला हम शब्द देखे, चौथी पंक्ति का अंतिम शब्द ननु, ननु माने होता है निश्चय से। कुछ शब्द होते हैं जिसका मतलब संस्कृत में ननु माने होता है निश्चय से, ननु माने प्रश्न भी होता है, जब हमारे आचार्यों को प्रश्न रखना होता है तो वो ननु भी लिखते हैं, अर्थ अलग अलग होता है। जब जब ननु शब्द का प्रयोग जब हम पद्य में देखते हैं, गद्य में देखते हैं, जब ननु शब्द का प्रयोग गद्य में देखते हैं तो वहां पे कभी ननु शब्द का प्रयोग प्रारंभ में आए तो समझना कि वो एक प्रश्न पूछ रहे हैं, और जब कभी बीच में आए तो उसका अर्थ समझना कि ये निश्चय से बता रहे हैं, वास्तव में बता रहे हैं। जैसे हम पहले एक और शब्द देख के आए थे निश्चय का, अगर हमें याद हो तो एक शब्द आया था पहले, किल। क्या शब्द आया था पहले, किल शब्द आया था। किस क्षण में आया था किल शब्द, यत को किला किल, जो किल शब्द का उधर क्या मतलब था, निश्चय से। ऐसे ही ननु का मतलब क्या है इधर, निश्चय से। तो क्या कह रहे हैं, ननु, निश्चय से क्या होता है, सभी के चित्त हर लिए जाते हैं, कैसे, तो कह रहे हैं उद बिंदु, दिखा आप सबको उद बिंदु, चौथी पंक्ति में जो अंतिम शब्द है उद बिंदु, मतलब जल की बूंद, उद माने जल और जल की बूंद। फिर कह रहे हैं नलिनी दलेशु, नलिनी माने क्या होता है, कमलनी का पत्र, कमल का पत्र। कह रहे हैं जब कमल के पत्र पे जल की बूंद होती है, दलेशु माने पत्तों पर जब जल की बूंद होती है तो क्या होता है, मुक्ता फला द्युतिम उपेति,
कि क्या होता है जब जल की बूंद कमलनी के पत्तों पर होती है तो क्या दिखता है, हमें मोतियों की जैसी कांति प्राप्त होती है। मुक्ता फला मतलब कि मोती जैसी, द्युति माने कांति, मोती जैसी कांति उपैति प्राप्त होती है। मतलब उदाहरण कितना बढ़िया दिया कि एक कमलनी पत्र लीजिए, एक कमलनी पत्र पे आप 2-3 बूंद रखिए और वो 2-3 बूंद जब कमलनी के पत्र पे होती है और हल्का सा उस कमल के पत्र को हिलाइए तो ऐसा लगता है कि मोती उस कमल के पत्ते पे झूल रहे हो। ये प्रभाव क्या कहे कि पानी तो पानी जैसा ही है, जल तो जल जैसा ही है, लेकिन जब वो किस पे गया, जब वो कमलनी पत्र पे पड़ा तो मोती जैसा लगने लगा। मतलब जल की भी अलग-अलग अवस्थाएं होती हैं। अगर हम एक श्लोक देखें कि रहीम ने भी एक बहुत बढ़िया दोहा लिखा है इसके बारे में कि पानी की अलग-अलग अवस्थाएं कैसी होती हैं। पानी के 3 अलग-अलग अर्थ बताए कि पानी का संयोग जब तीनों के साथ अलग-अलग होता है तो क्या होता है। इसने बताया, रहीम जी ने बताया कि पानी का जब संयोग मनुष्य के साथ होता है तो पानी का अलग अर्थ होता है। जब पानी का अर्थ मोती के साथ होता है तो उसका अलग अर्थ होता है और जब पानी का अर्थ चून के साथ होता है अर्थात आटे के साथ होता है तो उसका अलग अर्थ होता है। क्या बताया उन्होंने? जब ये जो पानी की बूंद किस पे जाती है सबसे पहले? मनुष्य पे जाती है तो ये विनम्रता का द्योतक होती है कि जैसे पानी बहुत विनम्र होता है ऐसे ही मनुष्यों को भी बहुत विनम्र होना चाहिए। उनके लिए पानी शब्द का प्रयोग किया। फिर एक जगह प्रयोग किया मोती, कि पानी की बूंद का एक पानी का अर्थ किया वो होती है मोती जैसी। मोती जैसी माने जैसे मोती में चमक होती है वैसे ही पानी में भी चमक होती है। मतलब एक पानी जब कमलनी पत्र पे जाता है तो वो बिल्कुल मोती जैसा लग जाता है, एक चमक देता है। और एक अर्थ दिया कि पानी का अर्थ दिया चून, मतलब जब वो पानी आटे में मिलता है तो आटे में विनम्रता आती है, मतलब कि बहुत चिकना हो जाता है, अच्छा लगता है। सूखा-सूखा आटा अच्छा नहीं लगता, लेकिन जैसे ही पानी की बूंद उसमें मिलती है, तो वो चून बन जाता है, बहुत बढ़िया बन जाता है। तो वहाँ पे पानी के भी अलग-अलग अर्थ बताए। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि ये पानी की बूंद में इतनी कोई विशेषता नहीं है, लेकिन वो पानी की बूंद जब कमल के पत्ते पे पड़ती है, तो वो मोती जैसे लगने लग जाती है। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि शब्द हमारे इतने खास नहीं है, लेकिन वो शब्द जब आपका स्तवन करते हैं, तो वो शब्द भी खास हो जाते हैं। मतलब बहुत सारे अर्थ बताएंगे इसके अंदर। शब्द हो सकता है इन शब्दों का प्रयोग कहीं और पे भी हो, लेकिन जब आपका स्तवन करते हैं कि आपका ही ऐसा प्रभाव है हे भगवान, जब आपके स्तवन में ये शब्दों का प्रयोग होता है तो ये शब्द भी अमर हो जाते हैं, ये शब्द भी बहुत बढ़िया हो जाते हैं। किसके प्रभाव से? एकमात्र आपके प्रभाव से। लिखा ना, तब प्रभावात चेतो हरिष्यति सताम, कि सज्जन व्यक्तियों का सबका चित्त हर लिया जाता है जब आपका स्तवन होता है। मतलब मानतुंग आचार्य इधर अपनी मान बढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि मैंने इतना बढ़िया लिखा है, वो कह रहे हैं शब्द तो उतने ही है, शब्द तो वो ही है, लेकिन हे भगवान जब आपके गुणों का स्तवन करने के लिए मैं तत्पर होता हूं तो आपके प्रभाव से ये सब चीज बढ़िया बन जाती है। जैसे कि उन्होंने कहा कि आपके प्रभाव से मैंने रचना की और सारे सज्जन लोगों को ये भक्तांबर जी उनके चित्त को हर लेता है। और बात भी सच्ची है। आज भक्तांबर काव्य ने वो इतनी ऊंचाई पे है भक्तांबर काव्य की आज सब लोग उसका पाठ करते हैं। मतलब श्वेतांबर दिगंबर कोई ऐसा भेद ना करके सब लोग, सबका हृदय का हार बना हुआ ये भक्तांबर स्तोत्र, क्योंकि इसमें ऐसी भगवान की स्तुति की गई है। वो कह रहे हैं मैंने कुछ ऐसा महान नहीं किया है, आपके प्रभाव से, मतलब कि भगवान का प्रभाव बता रहे हैं। जो भगवान की स्तुति करता है वो भगवान की स्तुति कैसे भी करे वो स्तुति बढ़िया बन जाती है। मतलब मैंने कुछ नहीं किया। अभी तक तो मानतुंग आचार्य अपनी लघुता ही प्रस्तुत कर रहे हैं, बार बार कह रहे हैं कि मैं मंदबुद्धि हूं, मैंने कुछ नहीं किया है, जो है सब आपका ही है, आपका ही प्रभाव है। पहले छंद को याद कीजिए जहाँ पे कहा था कि भगवान की मात्र मात्र नाखून की इतनी कांति होती है तो सोचो शरीर की कितनी कांति होगी। और मैं किनका स्तवन करने जा रहा हूं? जिनका स्तवन बृहस्पति करते हैं, मतलब देवों के देव करते हैं, जो महान स्त्रोतों के द्वारा स्तुति करते हैं, उनकी मैं स्तुति करने जा रहा हूं, जो इतने महान हैं कि उनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। मैं उनकी स्तुति करने जा रहा हूं। और किसके प्रभाव से? आपके प्रभाव से। कभी कभार होता है ना कि हम कोई नई चीज लेने जाते हैं, जैसे कि कोई नया कोर्स किताब में जुड़ा, कोई नया कोर्स किताब में, जैसे थोड़े दिन पहले जब जीएसटी आया था,
तो जीएसटी किताबों में जुड़ा, तो जीएसटी की किताबें अलग अलग नहीं आई थी, तो सब लोगों ने क्या कहा, जिस भी किताब में जीएसटी छपा हो वो हमें दे दो। मतलब क्या, जिस भी जीएसटी का चैप्टर किसी भी राइटर के द्वारा लिखे तो आप हमें दे दो। ऐसे यहाँ पे कह रहे हैं कि भगवान का स्तवन किसी भी स्रोत में हो वो हमें स्रोत दे दो, वो महान हो जाएगा। कैसे? आपके प्रभाव से। मतलब अगर वो चैप्टर किसी भी किताब में होगा तो वो बुक अमर हो जाएगी। ऐसे ही जिस भी पुस्तक में भगवान के गुणों का स्तवन होगा वो स्रोत अमर हो जाएगा। ऐसे ही भगवान के जो गुणानुवाद जहां पे चल रहे हैं वो भक्तांबर काव्य ऐसे अमर हुआ क्योंकि उसमें आपका स्तवन चल रहा है। मानतुंग आचार्य ने लिखा इसलिए बड़ा नहीं हुआ, याद रखना। आचार्य कह रहे हैं ये, जिन्होंने 48 काव्य इतने इतने सुंदर सुंदर छंद लिखे, इतने सुंदर सुंदर अलंकारों का प्रयोग किया, इतने बढ़िया बढ़िया छंदों का प्रयोग किया, वे कह रहे हैं कि मैंने लिखा इसलिए महान नहीं है। हे देव, हे नाथ, ये आपका ही प्रभाव है। जब जब आपकी स्तुति की जाती है, जो जो आपकी स्तुति करता है वो महान हो जाता है। ऐसे मानतुंग आचार्य महान हो गए और मानतुंग आचार्य का ये स्त्रोत महान हो गया। तो यहाँ पे एक बार मैं अर्थ पढ़ता हूँ कि यहाँ पे क्या कह रहे हैं। आप अर्थ सुनिए, फिर उसके बाद एक और बार श्लोक पढ़ेंगे, उसका अर्थ देखेंगे। फिर हे नाथ, हे स्वामिन, ऐसा मानकर कि प्राणियों के अनेक जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप कर्म आपके सम्यक स्तवन से तत्काल संपूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। इतना सारा अर्थ कहां से आया? मात्र मतवा, ऐसा मानकर। मंद बुद्धि होने पर भी मेरे द्वारा यह आपका स्तवन प्रारंभ किया जाता है, प्रारंभ किया जा रहा है। निश्चय ही आपके प्रभाव से सत्पुरुषों के चित्त को आकर्षित करेगा। जल की बूंद कमलनी के पत्तों पर मोती को कांति को प्राप्त कराती है, ऐसे ही ये जो स्तवन है वो स्तवन क्या करेगा? आपके गुणों का बखान करेगा, अन्यथा और कुछ भी नहीं करेगा। यहाँ पे एक कितना बढ़िया शब्द कहा कि आपके प्रभाव से मात्र सज्जनों के चित्त को हरेगा, दुर्जनों के चित्त को नहीं हरेगा। क्यों नहीं हरेगा दुर्जनों के चित्त को? क्यों, कुछ खोट है इस छंद में जो दुर्जनों के चित्त को नहीं हरेगा? दुर्जनों के चित्त को कैसे हरेगा? उनको ये छंद पसंद ही नहीं आएंगे। वे ऐसे जीव हैं जो तत्व चर्चा से दूर भागते हैं। जैसे अभी भी देखा जाए कि कितने ऐसे लोग होंगे जिन्होंने भक्तांबर स्त्रोत नहीं पढ़ा होगा। जैनियों में तो किसी ने पढ़ा ही नहीं। और जैनियों की भी बात करें तो कितने ऐसे जैनी हैं जिन्होंने नहीं पढ़ा, जिन्होंने भगवान का स्तवन नहीं किया। उनको कह रहे हैं कि उनको ये पसंद नहीं आएगा, उनके चित्त को हरण नहीं करेगा। किसके चित्त को हरण करेगा? जो सज्जन होंगे। मतलब सज्जन का लक्षण बता रहे हैं। सज्जन का लक्षण धार्मिक की अपेक्षा क्या? जिसको भगवान के गुणों में मजा आता हो, मतलब भगवान के गुणों के स्तवन करने में आनंद आता हो, वे सज्जन। और जिनको भगवान के गुणों के स्तवन करने में आनंद नहीं आता हो, वे दुर्जन। यहीं पे कह रहे हैं ना, आपके प्रभाव से चेतो हरिष्यति सताम। सताम माने सज्जन। सज्जन वही होंगे जिनको भगवान के गुणों का गुणगान करने में आनंद आता। जो नहीं वो दुर्जन। इसलिए दुर्जनों के बुद्धि में समझाने पे भी उनको समझ में नहीं आएगा। ये कहते हैं कि बिल्कुल पास आ गए उसके बावजूद भी समझ में नहीं आ पाया क्या? भगवान का गुणानुवाद। कि हमें एक तरीके से यहाँ पे हम क्या है कि अपना उदाहरण लें, हम सब अपना उदाहरण लें कि हम अब ऐसी स्थिति पे हैं, हमें जैन दर्शन मिल गया है। जैन दर्शन में सम्यक चीज मिल गई है, मतलब कि सच्चे देव, सच्चे शास्त्र, सच्चे गुरु की हमें पहचान हो गई है। उसके बावजूद भी हम उन सच्चे देव शास्त्र गुरु की महिमा ना करें तो हम भी दुर्जन जैसे हैं। क्यों? क्योंकि उनका प्रभाव हम पे कुछ प्रभाव नहीं डाल पाया। वे तो स्वयं पूरे हैं, लेकिन उनका प्रभाव अब हमें प्रभावित करना चाहिए था कि हाँ यही सच्चे हैं। अगर हमें अभी भी समझ में नहीं आया कि कौन सच्चे हैं और कौन मिथ्या है, तो समझना हम दुर्जन हैं। अभी भी हमारे चित्त में कुछ कठोरता है जिसके कारण ये सरल बात प्रवेश नहीं कर पा रही है। कठोर हृदय में सरल बातें प्रवेश नहीं करती हैं। यहाँ पे कह रहे हैं अगर हमारा हृदय सरल होगा तो ये तो जैन धर्म इतना सरल है, इतना सरल, क्यों नहीं किसी के प्रवेश करेगा? सज्जन व्यक्ति कौन? जिसके हृदय में सब आसानी से प्रवेश कर जाए, हर चीज को वो ग्रहण कर ले, हित अहित की बुद्धि से सब कुछ ग्रहण कर लेगा वो। एक सज्जन व्यक्ति, अगर उसका चित्त कैसा होगा? कठोर ना होके सरल होगा, तो रिजु होगा, तो जैसे जैसे आर्जव धर्म में कहा जाता है रिजु, सरलता।
सरलता होगी तो जैन धर्म प्रवेश करेगा ही करेगा। भगवान का स्तवन, भगवान के गुण आपको प्रभावित करेंगे ही करेंगे। अगर आप सज्जन होगे तो आपको भी इच्छा होगी कि हमें भी भगवान जैसे गुण हो, हम भी उन जैसा बने। कोई महान व्यक्ति होता है तो महान व्यक्ति, जगत का महान व्यक्ति, कोई क्रिकेटर में महान है, कोई कैसे महान है, तो हमें उसके जैसा बनने का मन करता है। उसके जैसे गुण हम में भी होए, ऐसी निरंतर हम में भावना होती है। हर समय उसकी प्रैक्टिस चलती रहती है। आज देखें तो विराट कोहली जैसा कोई बनना चाहेगा, कोई सचिन तेंदुलकर जैसा बनना चाहेगा, कोई जो मतलब महान व्यक्ति हैं उन जैसा बनना चाहते हैं, हम उनकी कॉपी करते हैं जैसे उन जैसा बने। तो यहाँ पे क्या कह रहे हैं, यहाँ पे कौन महान है, जैन दर्शन में कौन महान है, तो वो है आदिनाथ भगवान। यहाँ कहे कि हमारे वीतरागी भगवान, सर्वज्ञ भगवान, जिन्होंने सब कुछ त्याग दिया है, वे हमारे आदर्श हैं, वे हमारे आइडियल हैं। उनको देख के हम अगर अपना काम करेंगे तो हम भी उन जैसे बन जाएंगे, उनका प्रभाव हम पे काम कर जाएगा, उनका रंग हम पे चढ़ जाएगा। मतलब उनके प्रभाव से सज्जन व्यक्ति के चित हर लिए जाएंगे। अर्थात अगर हम सज्जन हैं, देखो सज्जन और दुर्जन की पहचान हम खुद कर सकते हैं, किसी को बताने की जरूरत नहीं है कि हम सज्जन है या दुर्जन है। अगर आपके चित्त में भगवान के प्रति गुणगान है तो समझना आप सज्जन हैं। आपको अगर ये भक्तांबर जी अच्छा लगता है, उसका पाठ करना अच्छा लगता है कि हाँ इसमें भगवान का स्तवन है, इसमें निष्काम भक्ति है, किसी प्रकार की इच्छा नहीं की गई है, तो समझना आपकी सज्जन है। अगर कोई पूछे कि भक्तांबर में तो भगवान के गुणानुवाद किया गए हैं, इस छंद में भगवान के कौन से गुणानुवाद किए गए, किस गुण को याद किया गया, तो एक बार छंद आप फिर से देखिए और छंद को देख के बताइए कि कौन से गुण को यहाँ पे याद किया गया है। कोई गुण, अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, कुछ ऐसा कुछ किया गया है? छंद पढ़िए, फिर से छंद पढ़ते हैं, फिर मैं पूछूंगा कि किसी गुण को याद किया गया है या नहीं किया गया है। ठीक है, चलिए छंद पढ़ते हैं एक साथ। एक पंक्ति मैं पढ़ूंगा, एक पंक्ति उसको आप दोहराना, लेकिन बहुत अच्छी तरह पढ़ना, तो हमें छंद पढ़ भी हम अच्छी तरह पाएंगे। ठीक है। मत्वेति नाथ तव संस्तवनम मयेद, मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात्। चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु, मुक्ता फलद्युतिमुपेति ननूद बिंदु। चलिए छंद पढ़ा, अर्थ समझा, तो कोई गुण मिला हमें भगवान का। यहाँ पे कहा जा रहा है कि भगवान के गुणानुवाद किए जा रहे हैं। कौन से गुण को याद किया गया? किसी को कुछ मिला? अगर कुछ मिला हो तो अपना हाथ खड़ा करके वो बता सकते हैं कौन से भगवान के गुण को याद किया गया है। मैं कैमरा देखता हूँ कि किसको पता है। बहुत लोगों ने कैमरा ऑन नहीं कर रखा है, तो पता नहीं लगेगा कि कौन से गुण को याद किया गया, उनको पता भी लगा नहीं पता लगा। क्योंकि यहाँ पे कहा जा रहा है कि भक्तांबर जी में भगवान के गुणों को याद किया जा रहा है। तो इस क्षण में भगवान के किस गुण को याद किया गया, कोई बता सकता है? चलिए मैं बताऊं। कोई नहीं बताएगा तो मुझे तो बताना ही पड़ेगा, मेरी तो ड्यूटी है बताने की। बताइए, एक और चांस देते हैं। अभी भी कुछ लोगों ने कैमरा नहीं खोल रखा, तो पता ही नहीं लगेगा कि उनको समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। आपको प्रयास करना है पंकज जी, आप तो माइक खोल लीजिए। हाँ हाँ, जी। इसमें तो भगवान के सभी गुण का, उनका प्रभाव ऐसा भगवान का कि उसी से ही सभी के चित्त हर लेता है, तो सभी गुण का वर्णन इसमें हो गया। हाँ जी, बहुत बढ़िया, आपका बिल्कुल सही उत्तर है। आप एक बार अपना माइक एकदम, हाँ हाँ जी, म्यूट हो गया। अगर आप सब लोगों ने उत्तर सुना हो तो उत्तर क्या दिया गया है कि भगवान के सभी गुणों को यहाँ पे याद किया गया है। किसी एक गुण को, पर्टिकुलर एक गुण को याद किया जाए ऐसा नहीं है। यहाँ पे कहा जा रहा है तब प्रभावात, भगवान के गुणों के प्रभाव से
कहा जाए, क्या कहा गया, गुणों के प्रभाव से, एक गुण को याद नहीं किया, सभी गुणों को यहाँ पे याद किया गया। कह रहे हैं कि भगवान के गुणों के प्रभाव से सज्जनों के चित्त हर लिए जाते हैं। किसी एक गुण का नाम नहीं, सभी गुण, उनके जो अनंत गुण है, अनंत गुणों को याद कर लिया गया। अनंत दर्शन, अनंत ज्ञान, अनंत सुख, अनंत वीर्य, अनंत तप, जितने गुण हैं सबको एक बार में, क्षण में याद कर लिया गया, क्योंकि उनके प्रभाव से सज्जन व्यक्ति के चित्त हर लिए जाते हैं। किसके प्रभाव से, किसकी बात चल रही है, अनंत गुणों की बात चल रही है। तो एक बार मैं फिर से अर्थ पढ़ता हूं, उसको ध्यान से सुनना। हे नाथ, हे स्वामिन, ऐसा मानकर कि प्राणियों के अनेक जन्मों में उपार्जित किए हुए पाप कर्म आपके स्तवन से तत्काल संपूर्णतया नष्ट हो जाते हैं। मंद बुद्धि होने पर भी मेरे द्वारा ये आपका स्तवन प्रारंभ किया जा रहा है। निश्चय ही आपके प्रभाव से सत्पुरुषों के चित्त को आकर्षित करेगा। जल की बूंद कमलनी के पत्तों पर मोती की कांति को प्राप्त कराती है, उसी प्रकार आपके गुणों के स्तवन से आपकी भक्ति भी हो ही जाती है। यहाँ पे एक और एक चीज यहाँ पे लिखी कि हे नाथ, कमल पत्र पर, थोड़ा सरलता से समझाने के लिए 3 पंक्तियों में, हे नाथ, कमल पत्र पर पानी मोती की तरह सुंदर लगता है, उसी प्रकार मुझ अल्पज्ञ द्वारा की हुई स्तुति आपके प्रताप से सज्जनों धर्मात्माओं के चित्त में मुक्ता फल की तरह सुशोभित होती है। तो कितना बढ़िया अर्थ इसमें मानतुंगाचार्य ने व्यक्त किया। तो ऐसे ही हमारे भाव होने चाहिए। एक बार हम इस छंद को पढ़ते हैं पूरा, फिर एक बार अगले छंद पे चलते हैं। चलिए एक बार एक साथ पढ़ेंगे, फिर हम अगले छंद पे चढ़ेंगे। काव्य नंबर 8। मत्वेति नाथ तव संस्तवनं मयेद मारभ्यते तनुधियापि तव प्रभावात् चेतो हरिष्यति सतां नलिनी दलेषु मुक्ता फलद्युतिमुपैति ननूद बिंदु। तो यहाँ तक आपको अर्थ पक्का पक्का समझ में आया होगा। कोई शब्द रह जाए तो आप उसको बाद में भी पूछ सकते हैं। अगला हम छंद देखते हैं। अगला छंद बहुत बढ़िया है एक तरीके से। इस छंद में अब भगवान के गुणानुवाद करने का थोड़ी सी झलक मिलेगी। अभी तक तो 8 छंद में मात्र भगवान के गुणों की भूमिका बनाई गई कि हम भगवान के गुणानुवाद कैसे करेंगे, और जो कर रहे हैं तो हम में इतनी बुद्धि नहीं है, उसके बावजूद भी हम कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं, ऐसा कहा जा रहा है। अब 9वें छंद में कुछ झलक मिलेगी आपको कि हाँ, अब भगवान के गुणानुवाद प्रारंभ हो चुके हैं। बहुत बढ़िया छंद है, पढ़ने में भी बहुत मजा आता है। आज हम बस छंद पढ़ेंगे और उसका विभाजन देखेंगे। अर्थ हम इसका कल समझेंगे क्योंकि हमारा समय हो जाएगा। एक बार सब श्लोक पढ़ते हैं, एक एक पंक्ति पढ़ेंगे, आप उसको पंक्ति को दोहराना। चलिए पहली पंक्ति। आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम। मुझे लगता है कि मैं एकदम पढ़ देता हूं तो समझ में नहीं आ पाता। मैं एक एक शब्द बोलता हूं। पहला शब्द है आस्ताम तव संस्तवनम मस्त समस्त दोषम। तो ऐसे पढ़ेंगे, आस्ताम तव स्तवन मस्त समस्त दोषम। अगली पंक्ति में क्या है, त्वत् संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। तो तत्संकथापि जगताम दुरितानि हन्ति। जहां पे जितना रुकाव है उतना ही रुकेंगे तो बिल्कुल लय भी बढ़िया जाएगी। जगताम, जगाताम नहीं, जगताम, बस इतना। दुरितानी, री के ऊपर छोटी ई की मात्रा, छोटी ई की मात्रा है, अगर उसमें बड़ी ई की मात्रा लगा देंगे तो लय बिगड़ जाएगी। हम पढ़े दुरितानी तो गलत हो जाएगा। दुरितानी, खत्म। फिर अगला है दूरे, दूरे सहस्त्र किरणा कुरुते प्रभेव। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषम।
त्वत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभेव। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। एक बार इसका शब्द देख लेते हैं कैसे संधि विच्छेद होता है। पहला शब्द है आस्ताम, तव संस्तवनम, संस्तवनम अस्त समस्त दोषम त्वत् संकथापि, संकथा अपि, जो संकथापि है वो पूरा टूट जाएगा। त्वत् संकथा प्लस अपि, फिर है जगताम, फिर है दुरितानी, फिर हंति, फिर अगला तीसरी पंक्ति में पहला शब्द दूरे, सहस्त्र किरण, कुरुते, प्रभेव। प्रभेव में भी दो शब्द हैं, प्रभा प्लस एव, तो इकट्ठे बना वो प्रभेव। फिर है पद्माकरेषु, क्या है? पद्माकरेषु जल जानी विकास भांजी। तो पूरे शब्द हमारे बन गए। कैसे कैसे तोड़ा? आस्ताम तव संस्तवनम अस्त समस्त दोषम त्वत् संकथा अपि जगताम दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्त्र किरणा कुरुते प्रभा एव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। तो ये पूरा हमने छंद का संधि विच्छेद करके पढ़ा। एक बार हम छंद पढ़ते हैं पूरा और इसका अर्थ हम कल समझेंगे। नौवा छंद। आस्तां तव स्तवनमस्त समस्त दोषं तत्संकथापि जगतां दुरितानि हन्ति। दूरे सहस्रकिरणा कुरुते प्रभेव पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। आज तक मैं छंद पढ़ रहा था। मैं चाहता हूँ अपने पास 2 मिनट का समय है, एक बार आप सब लोग भी एक साथ छंद पढ़ें। यही नौवा छंद, देखते हैं कि आप एक साथ पढ़ पाते हैं नहीं पढ़ पाते हैं। मैं आप सबका म्यूट खोल रहा हूं, जब मैं 1 बोलूं तो सब एक साथ बोलना। हाँ जी, जैसे ही आप सब तैयार हैं। हाँ जी कि ना जी? हाँ जी। हाँ जी। चलिए, नौवा छंद आपके सामने होगा तो उसको निकाल लीजिए। अगर मेरा भी छंद दिखता हो तो आप देख के पढ़ना। उल्टा छंद दिखाई दे रहा है? नहीं, सीधा दिया। चलिए पढ़िए। आस्तां तव आस्तां तव स्तवनमस्त काम करिए, मेरे साथ पढ़िए। दोषम। एक सेकंड मेरे साथ पढ़िए। आस्तां आम तव स्तवनमस्त दोषम संकथापि दुरितानि हन्ति। पद्माकरेषु जलजानि विकास भांजी। चलिए, बहुत लोगों ने बहुत बढ़िया प्रयास किया पढ़ने का। मुझे सबकी आवाज एक साथ तो सुनाई दी, लेकिन पर्टिकुलर सुनाई दी। लेकिन ये समझ में आया कि आप सबने अपने सामने पुस्तकें जरूर रख रखी हैं। तो ये बहुत खुशी की बात है कि आप पुस्तक को देख के अर्थ समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो जिससे आपको सारा अर्थ भी साथ साथ क्लियर होता जाएगा और उसका विशेष भाव भी समझ में आएगा। तो हम सब इसका रोज पाठ करें। हमने 9 छंद, अभी तक तो 8वें छंद तक अर्थ समझ चुके हैं और 9वें छंद को पढ़ना सीख चुके हैं। तो हम इसको पढ़ें, इसके भाव समझें कि ऐसे इसमें क्या प्रभाव व्यक्त किया गया है। बता, दूसरी लाइन को बता। दूसरी लाइन को फिर से पढ़ें। त्वत्, पहला शब्द है त्वत्। त्वत् त्वत् आधा त व और आधा त, तो त्वत् संकथापि जगताम जगता दुरितानि हन्ति। हाँ जी, बहुत बढ़िया।
थैंक यू। चलिए, अभी की बात को हम यहीं पे पूरी करते हैं अपनी। आप सब इसका रोज पाठ कीजिए, जिससे आपको भी याद हो जाएगा और पढ़ते पढ़ते ही इसका भाव समझ में आएगा तो बहुत आनंद आएगा। आप लोगों के लिए एक विशेष सूचना, अभी एक बहुत बढ़िया शिविर लगने जा रहा है 10 मई से 17 मई, जो बच्चों के लिए भी है, बड़े लोगों के लिए भी है। 500 पूरे देश विदेश में 500 जगहों पे वो शिविर लग रहा है, जिसके अंदर 10,000 से ज्यादा बच्चे उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो उसका लिंक आप तक पहुंच गया होगा, नहीं तो आप फेसबुक पे जाके अरहम पाठशाला डालेंगे तो अरहम पाठशाला में आप उसको रजिस्टर कर सकते हैं, जिससे आप भी उस पाठशाला में व्यवस्थित रूप से उस पाठशाला को पढ़ सकते हैं। उसका भी आपको बहुत विशेष आनंद आएगा। और जैसे आपने पुराने दिनों में गोष्ठी सुनी थी, ऐसी एक और गोष्ठी होने जा रही है, जिसकी तारीख है 28 तारीख और 29 तारीख, 2 दिन वो गोष्ठी चलेगी। तो शाम की कक्षा जो हमारी रहती है, जो लोग सुबह और शाम को ऐसे जुड़ते हैं, तो उनके लिए सूचना, जो कक्षा 28 तारीख की शाम को और 29 तारीख की शाम को जो लघु जैन सिद्धांत प्रवेशिका की रहती है, उस समय उस कक्षा को गौण करते हुए मैं आपको उस गोष्ठी का लिंक भेज दूंगा। हम सब वो गोष्ठी एकत्रित होकर सुने। बहुत बढ़िया विषय है, भरत का अंतर्द्वंद। उसमें आदरणीय दादा, आदरणीय छोटे दादा उसमें अध्यक्ष होंगे और अलग अलग देश विदेश के ख्याति प्राप्त विद्वानों के माध्यम से हम उस गोष्ठी को सुनेंगे। बहुत आनंद आएगा। बहुत बढ़िया बढ़िया विषय है भरत का अंतर्द्वंद। 28 तारीख और 29 तारीख समय 7:30 बजे से वो गोष्ठी होगी, 9 बजे तक चलेगी। तो उसका आनंद उठाएंगे। मैं आगे भी सूचना करता रहूंगा जैसे आपको याद रहे। अभी की कक्षा को मैं यहीं पे पूरी करता हूँ और सभी लोग अपने स्थान से 9 बार नमोकार मंत्र का पाठ करेंगे।